वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। ओके, और उसके लिए भी आपको मैं ट्रिक बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों में एक रिलेशन होता है। अगर आपको log ही दे रखा है, ओके, आपको log ही को चेंज करना है log बेस 10 में, तो आप कैसे करेंगे? इसकी वैल्यू होती है 2.303 log बेस 10। ये दोनों आपस में, इन दोनों का रिलेशन ये होता है। बस आपने क्या करना है, 2.303 को मल्टीप्लाई करना है। और कुछ और भी फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं, जैसे log a इंटू बी। ए और बी आपको कोई भी क्वांटिटी दे रखी है या डिजिट्स दे रखे हैं, कुछ भी दे रखा है, एक्स वाई कुछ भी दे रखा है, दोनों अलग अलग क्वांटिटीज आपके पास। ओके, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होगा log a प्लस log b। ओके, अगर हमारे पास log a डिवाइडेड b है, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास log a माइनस log b। ये आपको कुछ वैल्यूज याद करनी पड़ेगी। और नेक्स्ट हमारे पास, जैसे ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, log अगर a उसकी पावर b है, अगर हमारे पास log a है उसकी पावर b है, तो इसका फॉर्मूला होगा b आगे आ जाएगा और log a ऐसे ही रहेगा। एंड लास्ट देख लेते हैं log, अगर आपको बेस 10 और log 10 देखा, अगर आपको log 10 दे रखा, उसका बेस 10 है, तो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1। या आप ऐसे ही बोल सकते हैं log 10 की वैल्यू होती है 1। और ये इसकी इक्वल भी होता है हमारे पास log बेस e फिर e। जैसे यहाँ पे log बेस 10 था, ये log और e आपस में क्या होता है, इनवर्स होते हैं। तो जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये आपस में कैंसिल होकर हमारे पास 1 आंसर आता है। ओके, अब यहाँ पे जो log बेस e और e है, इसको हम ln e भी बोलते हैं, तो ln e को हम 1 भी लिख सकते हैं। इतना फॉर्मूला हो गया। अब यही फॉर्मूला आपने सिर्फ याद करना है, सिंपल से फॉर्मूला है। ओके, अब यहाँ पे हम लर्न करने वाले हैं log की कुछ वैल्यूज। अब यहाँ पे मैं log 1 से log 10 तक लिखूंगा, फिर हम इसकी वैल्यूज देखने वाले हैं। तो अब हम इनकी वैल्यूज देखने वाले हैं, तो आपने सिर्फ 2 वैल्यूज याद रखनी है। देखो कैसे, log बेस 10 1 कितना होता है हमारे पास, होता है 0। ओके, और log बेस 10 इंटू 10 मतलब log 10 कितना होता है, सिंपल हमारे पास 1 होता है। सिर्फ ये वैल्यूज आपने याद रखनी है कि log 1 0 होता है और log 10 हमारे पास 1 होता है। ओके, अब यहाँ पे सभी के साथ ना 0 0 लिख दो, 0 0 लिख दिया हमने। अब इसके पास यहाँ पे 2 से आपने स्टार्टिंग करनी है, 0 के साथ पॉइंट डेसिमल लिखना आपने। ये आपको मैं सिंपल एक ट्रिक बता रहा हूँ इन सभी वैल्यूज को याद करने की। ओके, इतना हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे 2 है तो 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, तो यहाँ पे 3 लिखो। ओके, तो log 2 की वैल्यू आपने याद रखनी कितनी होती है, 0.3। इतना हो गया। अब यहाँ पे 3 है तो 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, तो यहाँ पे 4 लिखो। इतना हो गया। अब यहाँ पे इसके साथ एक और डिजिट आता है, वो देखो कैसे हो सकता है। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, इन दोनों को प्लस करो, कितना है 3 प्लस 4 कितना है 7। तो इसकी वैल्यू होती है log 3 की 0.47। इतना हो गया, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं log 4 की वैल्यू। log 4 की वैल्यू हम log 2 से कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, ये वाले फॉर्मूले से। अब देखो कैसे, जैसे हमने log 4 कैलकुलेट करना है, अब log 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 raised to power 2 लिख सकता हूँ। ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 to 4 होता है हमारे पास, इतना लिख सकते हैं। मतलब 4 को मैं लिख दिया 2 raised to power 2। ओके, आप इसको ना कंपेयर करो, यहाँ पे log है तो यहाँ पे log है। इतना हो गया। अब यहाँ पे इसके साथ क्या है, a है, तो यहाँ पे इसके साथ क्या है, 2 है, मतलब a की वैल्यू क्या है, 2 है। ओके, और b इसकी पावर क्या है, b, और इसकी पावर क्या है, 2। ओके, तो मतलब b की वैल्यू भी क्या होगी, 2 होगी। तो जब ये ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा, तो आप क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, b आगे आ जाएगा, डेट इज b क्या है, 2 है, तो 2 आगे आ जाएगा, और log a ऐसे रहेगा, डेट इज log 2 ऐसे रहेगा। ओके, अब यहाँ पे 2 ऐसे रहेगा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है ना, तो ये मल्टीप्लाई करो। log 2 की वैल्यू अभी हमने देखी कितनी है, 0.3, तो यहाँ पे लिखो 0.3। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आंसर आएगा, 0.6। तो log 4 की वैल्यू कितनी आई, 0.6, तो यहाँ पे लिख दो 0.6। इतना हो गया। अब यहाँ पे अगर ये 6 है तो यहाँ पे आएगा 7, तो log 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 7। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, 4 5 6 एंड 7, ऐसे भी याद कर सकते हो। या फिर एक और ट्रिक बता रहा हूं मैं, यहाँ पे अगर ये 4 क्या है, इवन है, 6 क्या है, इवन है, तो इवन के लिए इवन आएगा। 5 क्या है, ओड है, तो यहाँ पे 7 क्या है, ओड है, तो ओड के लिए ओड आएगा। ऐसे भी याद कर सकते हो। मैंने बहुत सारी ट्रिक्स बता दी, आप जैसे आपको अच्छा लगे आप याद कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं log 6 की वैल्यू। log 6 के लिए आप कैसे याद कर सकते हो, log 6 की वैल्यू होती है हमारे पास, अगर ये 7 है तो यहाँ पे भी 7 लिखो और फिर 7 लिखना आपने। इतना हो गया। अब यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे हमने 7 लिख दिया, 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है, 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है, तो यहाँ पे 8.5 लिख दिया हमने। इतना हो गया। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी। यहाँ पे log 8 यहाँ पे 0.8 है, 8 के बाद क्या आता है, 8 के बाद क्या आता है, 9 आता है, 8 के बाद क्या आता है, 9 आता है, तो log 8 की वैल्यू क्या होगी, 0.9 होगी। अब log 9 के लिए आप याद कर सकते हो 9 है तो 9 5, इतना हो गया। और log 10 की वैल्यू तो 1 ही होती है। तो ये थी वैल्यूज, आपने सभी वैल्यूज याद रखनी है, जैसे मर्जी करके आपने वैल्यू याद करनी है, किसी ना किसी चीज को रिलेट करके, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब हम कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे log की और एंटी log की, एक दो एग्जांपल करेंगे बस। ओके, तो जैसे हमने log 36.14 फाइंड आउट करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे 36.14 है ना, इसको राउंड ऑफ कर लो, तो आप इसको निगलेक्ट कर सकते हो, तो आपको आ जाएगा हमारे पास 36 आएगा। हमने log 36 की सिंपल वैल्यू निकालनी है, वो इसकी पूरे की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो हमने इसको लिख दिया log 36।
ओके अब 36 को आप कैसे लिख सकते हो, 6 इंटू 6, 6 का कितना होता है 36 होता है ना, तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया log 6 इंटू 6, यहाँ पे ब्रैकेट लिख दिया हमने। ओके अब यहाँ पे देखो ये वाला फॉर्मूला क्या था, a इंटू बी, यहाँ पे a इंटू बी आ गया ना। ओके मतलब सिंपल, तो ये दोनों सेम क्वांटिटी, चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो log 6 प्लस log 6, क्योंकि यहाँ पे a इंटू बी क्या है, सिंपल आपने दोनों क्वांटिटीज को अलग करके यहाँ पे प्लस डालना है, तो दोनों को अलग अलग कर लिया, यहाँ पे प्लस डाल दिया। ओके अब यहाँ पे log 6 की वैल्यू हमने अभी देखी कितनी है 0.77, यहाँ पे पुट करो 0.77 प्लस यहाँ पे भी 0.77 होगा, तो जब इसको आप प्लस करोगे आपका आंसर आएगा 1.54, और एक्चुअल में हमारे पास जो log 36 की वैल्यू होती है एक्चुअल में वो होती है हमारे पास 1.55, इतनी होती है, अब तो मतलब 6 7 ऐसी कुछ होती है, तो इतना कुछ फर्क नहीं है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4 है, तो आंसर आपका सेम ही आएगा, गलत नहीं होगा बिल्कुल भी। ओके तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम देखें log 32 की वैल्यू, ओके log 32 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, 32 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 रेज़ टू पावर 5 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अगर इसको सोल्व करोगे हमारे पास कितना आएगा 32 आएगा, तो यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 10 रेज़ टू पावर 5 क्या है 32 आंसर ही आता है, तो मैंने 32 को लिख दिया 2 रेज़ टू पावर 5, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखो इसको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना, जैसे log a रेज़ टू पावर b क्या था b log a, तो यहाँ पे b हमारे पास 5 है और a हमारे पास क्या है 2 है, तो ये सिंपल आगे आ जाएगा, सो 5 log 2 इतना आ गया। अब यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई log 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, log 2 की वैल्यू हमारे पास 0.3, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 0.3, तो जब इसको आप सोल्व करोगे हमारे पास आंसर आएगा 1.5। ओके तो log 32 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1.5 आ जाएगी, तो ये आप ऐसे वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो log की विदाउट कैलकुलेटर। अब हम कुछ देखने वाले वैल्यूज और एंटी log की आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हो। ओके तो अब हम फाइंड आउट करने वाले हैं एंटी log ऑफ 4.3 वैल्यू। ओके अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको। अब यहाँ पे देखो 4.3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4.3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 प्लस 0.3 ऐसे लिख सकता हूँ। ओके अब यहाँ पे क्या करना है, एंटी log ऐसे लिखना आपने। ओके अंदर क्या करना है, log लेकर आना है, log 10 इतना लिख दिया, log 10 लिखना हमेशा लिखना आपने, log 10 लिख दिया। अब यहाँ पे जो हमारे पास विदाउट डेसिमल वाला जो डिजिट होगा जिसको आप होल नंबर बोलते हो, 4 क्या है होल नंबर है ना, तो वो उसकी हमने पावर बना देनी है, 10 रेज़ की पावर बना देनी। अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर 3 लिख देना था हमने, अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर 2 लिख देना था, जो डिजिट जो हमारे पास होल नंबर होगा वही हमने लिखना। ओके उसकी पावर में प्लस, अब यहाँ पे देखो क्योंकि यहाँ पे एंटी लिखा हुआ है, एंटी का मतलब क्या होता है सब कुछ रिवर्स में आना, उल्टा हो जाना, तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया था, log 2 की वैल्यू क्या बताई थी 0.3, तो सिंपल आप 0.3 को log 2 भी तो लिख सकते हो ना इसके रिवर्स में, क्योंकि हम एंटी की बात कर रहे हैं तो एंटी का मतलब क्या होगा उल्टा, तो 0.3 को मैं log 2 भी लिख सकते हैं। ओके तो यहाँ पे 0.3 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम log 2, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखो हमने अभी ये वाला फॉर्मूला देखा है कि log a प्लस b को log a इंटू बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि एंटी का मतलब क्या है सब कुछ उल्टा ही लिखना हमने, log a प्लस log b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम इसको log a इंटू बी, तो यहाँ पे सेम यहाँ पे भी लिखना है, एंटी log ऐसे लिखो अंदर, या ये हमारे पास क्या है log a प्लस log b है, तो क्या करना है log ऐसे लिखो, a इंटू बी करना है, हमारे पास 2 इंटू 10 टू पावर 4 लिख देना हमने, इतना हो गया। अब क्या करना है, एंटी log और log आपस में रिवर्स होते तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास एंटी log 4.3 की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10 टू पावर 4, इतना। तो ये थी हमारे पास वैल्यू एंटी log ऑफ 4.3। अगर आपको ये तो प्लस में था, प्लस 4.3 था, अब हम कुछ ऐसी वैल्यू देखने वाले एंटी log की जो माइनस में होगी, तो अब बात करते हैं एंटी log ऑफ माइनस 9.1 की वैल्यू क्या हो सकती है। ये मैंने माइनस वाला अब ले लिया। ओके अब इसको भी सेम वैसे करना जैसे हमने प्लस का किया था, तो एंटी log ऐसे लिखो। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ -10 प्लस 0.9 इतना लिख सकता हूँ। अब क्या करना है, ये ऐसे चलता जाएगा एंटी log। ओके अब यहाँ पे मैंने अभी बताया था, जैसे वहां पे पीछे 4 था तो क्या किया था मैंने अंदर लेकर आया था log 10 इतना लिखा था मैंने, वहां पे 4 था तो मैंने क्या किया था, जो होल नंबर था हमारे पास उसको मैंने उसकी पावर बना दिया था 10 की। तो जैसे हमारे पास -10 है, 10 के हमारे पास होल नंबर है, इसके साथ चाहे माइनस है चाहे प्लस है, तो आपने भी ऐसे ही करना है, 10 रेज़ टू पावर -10 लिख देना। अगर यहाँ पे -5 होता तो यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर -5 लिखना था, इतना हो गया। अब 0.9 किसकी वैल्यू थी, 0.9 वैल्यू थी हमारे पास log 8 की, 0.9 किसकी वैल्यू थी log 8 की। ओके तो यहाँ पे हम लिखेंगे log 8, इतना हो गया। अब यहाँ पे जैसे क्या था log a प्लस b, log a प्लस log b किसके इक्वल था log a इंटू b के, तो सेम यहाँ पे भी लिखो, एंटी log ऐसे लिखना है, अंदर log 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -10 हो जाएगा, इतना हो गया। अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा एंटी log ऑफ -9.1 की वैल्यू आएगी 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -10। ओके तो ये थी नेगेटिव वैल्यू के लिए आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हो सभी वैल्यूज log एंड एंटी log values without calculator. So I hope you like this video. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो